we will discuss about question number 5 and 6 of exercise 6.3 of class 9th. Okay. The question is saying, look at the figure. PQ is perpendicular on PS. Where is PQ? PQ. And here is PS. PQ PS के ऊपर परपेंडिकुलर है, यानी दोनों के बीच 90 डिग्री बन रहा है. ठीक है, ये 90 डिग्री बन रहा है. 90 डिग्री को बताने के लिए बेटा ये ऐसे छोटा सा स्क्वायर भी बनाया जाता है. राइट. PQ इज पैरेलल टू SR. और क्या दिया है दूसरी चीज? PQ ये पैरेलल है SR के. ठीक है. और SQR इक्वल टू 28. SQR कौन सा एंगल हुआ? ये वाला है ना, SQR. राइट. नेक्स्ट QRT एंगल, QRT मतलब ये वाला एंगल, ये कितना है? 65 डिग्री. ओके. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y. कहाँ है x? ये रहा x, ये रहा y, है ना. x और y की वैल्यू हमें निकालनी है. सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? P Q R T. ओके. ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, है ना. क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर है. ओके. और ये एंगल P Q R किसके इक्वल है? देखो यहाँ पर P Q R, यानी ये पूरा एंगल कितना है? ये x प्लस 28 है ना. ये कितना हो गया? x प्लस 28. और ये एंगल कितना है? 65 डिग्री. ओके. देन x प्लस 28 इक्वल टू 65. x इक्वल टू 65 माइनस 28. क्लियर. x की वैल्यू क्या होगी? निकल जाएगी. क्लियर है. x की वैल्यू जब निकल गई, अब इस ट्रायंगल को देखो. कौन सा ट्रायंगल बच्चे? ये ट्रायंगल जो ऐसे बन रहा है, P Q और S. ये तो है 90 डिग्री. राइट. ये 90 है. ये एंगल x की वैल्यू हमें अभी अभी मिला है ना, 70. ओके. नाउ अप्लाई एंगल सम प्रॉपर्टी इन दिस ट्रायंगल, इन ट्रायंगल PQS. तो कौन सा एंगल हमें मिल जाएगा? हमें ये y फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है. क्लियर. अब क्या करते हैं? जो दिया है बेटा उसको लिख लेंगे, है ना. जितना कुछ दिया था क्वेश्चन में एज इट इज मैंने लिख दिया है यहाँ तक. सिंस PQ इज पैरेलल टू SP, PQ इज पैरेलल टू SR, देयरफॉर SR के पैरेलल है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर S है. PQR is equal to x plus 28 as I told you, and this is equal to 65, isn't it? X equal to 65 minus 28, that is 37 degree. Now in triangle, in which triangle? In triangle PQS. In triangle PQS by angle sum property QPS. QPS 90 degree, right? This is 90 plus x plus y equal to 180 degree. X is equal to 37. So write here 37 into y equal to 180. This implies 90 plus 37, 127. Plus y equal to 180 degree. This implies y equal to 7, that is 53 degree. Okay. In the figure, the side QR of triangle PQR produced to a point S. PQR एक ट्राइंगल है बेटा, और QR को S तक बढ़ाया गया है. राइट. उसके बाद क्या किया गया?
बाइसेक्टर्स ऑफ PQR, PQR इस एंगल का बाइसेक्टर है ना, एंड एंगल PRS, PRS का बाइसेक्टर, ये एक बाइसेक्टर है, कौन से एंगल का, एंगल Q का, और यहाँ जो एंगल बन रहा है ये इसका बाइसेक्टर ये है ना, मीट एट पॉइंट T, ये दोनों बाइसेक्टर जाके एक दूसरे को कहां पर मिल रहे हैं, T पर मिल रहे हैं, राइट। देन प्रूव दैट QTR, वेयर इज एंगल QTR, QTR ये वाला एंगल है ना, किसके इक्वल है, इक्वल टू हाफ ऑफ QPR, QPR इसका आधा है। मान लो ये x है ना, सॉरी ये x है, तो ये कितना हो गया है, हाफ x, x/2, क्लियर। अब बच्चा ये एंगल इन दोनों के सम के बराबर होगा, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम के अनुसार क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल जिस पॉइंट पर बना हुआ है एक्सटीरियर एंगल, इस एंगल को छोड़ देंगे और जो बच गया उन दोनों के सम के इक्वल होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द एक्सटीरियर एंगल, द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, राइट, क्लियर, ओके। गिवन ये प्रूव करना है हमें, है ना, तो प्रूव करते हैं जब, तो हमें सारे प्रोसेस लिखने चाहिए, गिवन टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन, इफ इट इज, एंड देन प्रूफ। तो गिवन लिख लिया हमने, जो दिया हुआ था फिगर में, है ना, हमने जो क्वेश्चन पढ़ा उसमें से लिख लिया। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है लिख लिया, राइट, और प्रूफ। उसके बाद अब क्या करना है बच्चे, PQR में PRS is exterior angle, therefore by exterior angle theorem, एंगल P भी बोले तो चलेगा, ठीक है, एंगल P भी बोले तो चलेगा, क्यों, क्योंकि P पर सिर्फ एक ही एंगल बन रहा है, ठीक है। इसको पूरा लिखना पड़ेगा हमें, क्यों, यहाँ पर दो एंगल बन रहे हैं, राइट, PQR, PQR, ओके, क्लियर। नाउ यदि हम इसको हाफ करते हैं, PRS अपॉन 2 इक्वल टू एंगल P अपॉन 2 प्लस एंगल PQR अपॉन 2 से हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। PRS अपॉन 2, PRS अपॉन 2, अब देखो बेटा यहाँ पर RT क्या है, बाइसेक्टर है, किसका, इस एंगल का, PRS का, है ना, तो ये भी क्या हो गया, PRS/2, और इधर भी क्या हो गया, PRS/2, ठीक है, क्लियर। सपोज ये हमारा इक्वेशन 1 है, ठीक है, इसका बाइसेक्टर है बच्चे ए एंगल का, और RT किसका बाइसेक्टर है, PRS का, है ना, तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे बच्चे, इक्वल हो जाएंगे, राइट। देन कौन कौन सा एंगल, एंगल PQT इक्वल टू एंगल PQR, और ये क्या हो जाएगा, एंगल Q का हाफ हो जाएगा, है ना, और एंगल Q भी नहीं लिखना है, पूरा नाम लेना है इसका, PQR, PQ के इक्वल हो जाएंगे, PRT इक्वल टू TRS इक्वल टू किसका हाफ होगा, ये पूरे का हाफ होगा, है ना, इसका आधा, PRS अपॉन 2, ये हो गया, ठीक, राइट। अब बच्चे जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या हम TRS लिख सकते हैं इसको, है ना, और PQR अपॉन 2, PQR अपॉन 2 की जगह क्या लिखा जा सकता है, PQT TRS इक्वल टू एंगल P अपॉन 2 प्लस PQR अपॉन 2, देखो एंगल PQR अपॉन 2 इक्वल टू क्या है, TQR, एंगल PQR, ठीक है। 2 और 3 से इन दोनों की वैल्यू हमने क्या किया है, पुट किया है, ठीक है, ये ध्यान रखना है अपने को, ये क्लियर।
आर। यहाँ पर देखो बच्चे, इसको अलग से मैंने ड्रॉ कर दिया, टी क्यू आर, है ना। टी क्यू आर में आर एस को आगे बढ़ाया गया है, तो ये क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल, है ना। तो ये टी आर एस किसके इक्वल होगा, टी आर एस इज इक्वल टू दिस एंगल प्लस दिस एंगल, है ना। इस एंगल का नाम क्या है, क्यू आर टी आर, प्लस इस एंगल का नाम टी क्यू आर। ओके, सो टी आर एस इक्वल टू एंगल, टी आर एस इक्वल टू एंगल टी क्यू आर, yes, TQR plus this angle is QTR, QTR, okay, ठीक। now look this, ये कोई स्टेटमेंट 4 और 5 देखो बच्चे, लेफ्ट हैंड साइड in both statement are equal, okay, from 4 and, okay, so this is equal to TQR plus QPR equal to angle P by 2 plus angle TQR, right? And you can see that angle TQR is in both sides, okay, so you can cancel like this. Now QTR equal to, what about angle P? P can be written as QPR, QPR लिख सकते हैं, है ना। तो इसको हमने लिख दिया QPR अपॉन 2। यही प्रूव करना था क्या, क्वेश्चन देखो जरा बुक में, ओके। एक बार और यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ तक स्टेटमेंट हमारा आ चुका था,